तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लुवो जेंग और लुवो यान दोनों ही डीमन किंग टियानवुई के साथ एक जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं। वो डीमन किंग उन लोगों पर काफी भारी पड़ रहा था, मगर दोनों ही एक साथ एक दूसरे की मदद करके किसी तरह डीमन किंग का मुकाबला कर रहे होते हैं। मगर जब डीमन किंग अपना साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो वो लुवो जेंग को अपने दोनों हाथों के बीच में ही दबोच लेता है, जिस पर लुवो यान अपने आप को डीमन लॉर्ड के हवाले करने पर तैयार हो जाती है। मगर जेंग कहता है कि नहीं, तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी इस डीमन लॉर्ड के आगे झुकना नहीं है। ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हें लगता है कि डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक, दरिंदे, वहशी और मतलबी होते हैं, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। डीमंस ऐसे नहीं होते। डीमंस हमेशा अपने से ज्यादा ताकतवर की इज्जत करते हैं और उसी के साथ ज्यादा लॉयल होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर सारी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाए तो फिर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा? इतने में अचानक स्टुअर्ट जेंग से कहता है कि मास्टर, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। मगर जेंग कहता है कि फिलहाल तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं ज्यादा देर तक होल्ड कर पाऊंगा या नहीं। मुझे बस एक ही बात पता है, मुझे इस डीमन किंग को मारना है। और दूसरी तरफ लुवो यान कहती है कि ब्रदर, तुमने मुझे बचपन से लेकर आज तक हमेशा प्रोटेक्ट किया है, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहने के बाद वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे देखकर लुवो जेंग डर जाता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, ये एक लाइफ स्पेन टेक्निक है, इससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसे फौरन से रोक दो। मगर वो उसकी बात नहीं मानती और हम देखते हैं कि वो अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी लुवो जेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जैसे ही वो एनर्जी जेंग की बॉडी के अंदर आती है तो उसमें एक नई स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उन हाथों को अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता दूर धकेलने लगता है। और देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ वो बाहर आता है और टियानवुई के ऊपर आकर वो डीमन लॉर्ड से कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। ये कहने के साथ ही वो अपने ड्रैगन फिस्ट से टियानवुई के फोरहेड पे एक जबरदस्त अटैक करके उसके फोरहेड के आर पार हो जाता है, जिससे उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। और फिर लुवो जेंग नहीं रुकता और तेजी से डीमन लॉर्ड को मारने के लिए जाता है, मगर डीमन लॉर्ड उसे आता देखकर अपनी उंगली से हल्की सी एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो लुवो जेंग को बहुत ही दूर फेंक देता है। और जेंग देखता है कि उसकी सिस्टर बेहोश होकर गिरने लगी है, तो वो फौरन से उसके पास पहुंच जाता है और उसे पकड़कर सेफली नीचे ले आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जिस पर वो कहती है कि क्या हम जीत गए? मगर डीमन लॉर्ड उन लोगों से कहता है कि जीत तुम्हारे नसीब में नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी फिर से आसमान की तरफ भेजता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल क्रिएट होता है और हमें एक बहुत बड़ा मैकेनिकल व्हील नजर आता है, जिसका साइज पूरे बैटल ग्राउंड जितना होता है। और फिर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड उनसे कहता है कि तुम दोनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मुझे लगता है कि शायद अब मुझे इस गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। वो जेंग से कहता है कि चलो मुझे बताओ, तुम किसे चूज करोगे, अपनी बहन को या फिर क्लियर स्काई सेक्ट को? ये सुनकर जेंग कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? मगर डीमन लॉर्ड कहता है कि मैंने अपनी चाल चल ली है, इसलिए तुम्हारे पास बस थोड़ा सा ही टाइम है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें किसको बचाना है। तुम्हारे लिए तुम्हारी सिस्टर ज्यादा जरूरी है या फिर तुम्हारा क्लियर स्काई सेक्ट? तुम जिसको भी बचाना चाहते हो जल्दी से डिसाइड कर लो। ये सुनकर जेंग कहता है कि तुम सच में एक दरिंदे हो। तो डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ? क्या तुम अपने क्लियर स्काई सेक्ट को नहीं बचाने वाले, या तुम अपनी फैमिली के लिए पूरे क्लियर स्काई सेक्ट को सेक्रीफाइस कर दोगे? चलो जल्दी से डिसाइड करो और मुझे बताओ। जिसके बाद स्टुअर्ट फिर से उससे कहता है कि मास्टर, ये डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप इसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। जिस पर जेंग कहता है कि मैं उसे इसलिए नहीं हरा पा रहा कि मेरी स्ट्रेंथ कम है। इतने में दूसरी तरफ लुवो यान ग्रीन डैगर को उठाकर कहती है कि किसी को चूज करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर जेंग उसका डैगर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज के बाद दोबारा ऐसी कभी हरकत मत करना। उस डैगर को पकड़ने की वजह से जेंग के हाथ में हल्की सी खरोच आ जाती है, जिस पर लुवो यान फौरन से अपना हाथ छोड़ देती है और रोते हुए कहती है कि ब्रदर,
मुझे माफ कर दो। वो उसका हाथ पकड़कर देखती है। उसके आंसू आंखों से टपक कर सीधा जेंग के हाथों में गिरने लगते हैं, जिस पर जेंग उसे अपने गले लगा लेता है। और फिर लुवो यान कहती है कि इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे नहीं हरा सकते। मगर जेंग कहता है कि मैंने फादर के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा, और अगर मैं तुम्हें अभी इस हाल में यूं ही छोड़ देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने फादर को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहा। जिस पर लुवो यान कहती है कि ब्रदर, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड उनसे कहता है कि तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया या नहीं, मुझे जल्दी से बताओ, तुम अपनी सिस्टर को बचाने वाले हो या फिर क्लियर स्काई सेक्ट को। जिस पर लुवो जेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें किसी को भी मारने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरी बहन हो या फिर क्लियर स्काई सेक्ट। अगर तुमने इनमें से किसी को भी चोट पहुंचाने की गलती की तो सबसे पहले मैं ही वो होऊंगा जो कि तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और ऊपर से क्लियर स्काई सेक्ट और ह्यूमन रेस, वो तो वैसे भी इकट्ठे होकर तुम्हें आसानी से हरा देंगे, इसलिए तुम तो उनसे जीत भी नहीं सकते। ये कहने के बाद वो अपनी यिन यान पावर का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी जनरेट करके जैसे ही डीमन लॉर्ड पे हमला करता है तो डीमन लॉर्ड हंसते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मामूली से अटैक हैं। वो अपनी सोड निकालकर उस पर हल्का सा अटैक करता है जो कि उस यिन यांग एनर्जी के 2 टुकड़े कर देता है। और जेंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो गए। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मामूली सी स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा सकते हो? चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ताकत क्या है। ये कहने के बाद वो अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना दिखाता है। हमें उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई जाती है जो कि जेंग पर एनर्जी वेव अटैक करने के लिए अपनी सोड उसकी तरफ आगे बढ़ाती है। तो जेंग लुवो यान से कहता है कि सामने से हट जाओ। उस सोड से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार बना देती है। वो दोनों ही इस अटैक से बाल बाल बचे थे। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उनसे कहता है कि चलो मेरे आगे झुक जाओ, क्योंकि जो सबसे पावरफुल होता है वही हुकूमत करता है। तुम्हारे वर्ड्स किसी काम के नहीं हैं, और अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो आसमान में मौजूद उस व्हील को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि जमीन से बहुत बड़े पत्थर हवा में ऊपर आने लगते हैं और एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। और फिर डीमन लॉर्ड सीधा उन पत्थरों को जेंग के ऊपर थ्रो कर देता है जो कि सीधा आकर उसे हिट करते हैं। इस अटैक से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है कि लुवो यान अपने भाई की हालत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी जिन पावर का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड पे हमला करने की कोशिश करती है। मगर डीमन लॉर्ड अपनी चेन्स के जरिए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पकड़कर अपने पास ले आता है और कहता है कि तुम मेरी हो। मगर दूसरी तरफ जेंग अपनी सिस्टर को देखकर कहता है कि मेरी सिस्टर मुझे वापस करो। ये कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।